आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल अनमोल कोचिंग में। आज का विषय है हिमाचल प्रदेश के रेल मार्ग। रेलवे लाइन की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश एक अत्यंत बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। 1988 तक हिमाचल प्रदेश में केवल 242 किलोमीटर रेलवे लाइन ही बिछ पाई थी, जो वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई है 253 किलोमीटर, जिसमें एक आपकी 96 किलोमीटर कालका शिमला रेलवे लाइन, 113 किलोमीटर है आपकी जोगिंद्रनगर पठानकोट रेलवे लाइन और 10 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन है आपकी ऊना से नंगल डैम और चुरू रेलवे लाइन। मुख्य रूप से 3 रेलवे लाइन है, लेकिन 4-5 अन्य और भी रेलवे लाइन है जिन पर कार्य हो रहा है, जिनके बिछाने का कार्य अभी किया जा रहा है। ठीक है, आज सभी के बारे में एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं। कालका शिमला रेलवे लाइन। कालका शिमला रेलवे लाइन को शिवालिक एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। शिवालिक एक्सप्रेस, ये रेलवे लाइन जो आपकी शिवालिक की पहाड़ियों से होकर गुजरती है, इसलिए इसे शिवालिक एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इस रेलवे लाइन के निर्माण का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था? सबसे पहले आया था लॉर्ड डलहौजी के मन में। लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी के मन में ये विचार आया था कि आपके कालका को शिमला, जो उस टाइम उनकी ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, तो कालका से शिमला को जोड़ने के लिए एक रेलवे लाइन का निर्माण किया जाएगा। ठीक है, जिसका कार्य इन्होंने किसको सौंपा था? ठीक है, इस रेलवे लाइन के निर्माण का कार्यभार या जिम्मेदारी किसको सौंपी थी? वो सौंपी थी दिल्ली अंबाला कंपनी को। ठीक है, ये रेल लाइन जो है आपकी उत्तर रेलवे, ठीक है, अंबाला डिवीजन के अंतर्गत आती है। ठीक है, किसके अंतर्गत आती है ये? उत्तर रेलवे के अंबाला डिवीजन के अंतर्गत ये आपकी रेलवे लाइन आती है, कालका शिमला रेलवे लाइन। ठीक है, तो कालका शिमला रेलवे लाइन को और किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। इसके निर्माण का विचार सबसे पहले लॉर्ड डलहौजी के मन में आया था, क्योंकि उसमें शिमला जो थी अंग्रेजों की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, तो इसलिए कालका को ग्रीष्मकालीन राजधानी से मिलाने के लिए, ठीक है, उन्होंने एक कालका शिमला रेलवे लाइन का निर्माण किया, जिसका कार्यभार या जिसकी जिम्मेदारी सौंपी थी उन्होंने दिल्ली अंबाला कंपनी को। लॉर्ड डलहौजी को जो है वो भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, रेलवे लाइन के निर्माण का कार्य कब प्रारंभ किया था? ये किया गया था 1891 ईस्वी में, और ये बनकर कब तैयार हुआ? तो 1898 ईस्वी में ये कालका शिमला रेलवे लाइन बनकर तैयार हुआ था। इसका उद्घाटन कब किया गया था? ठीक है, इस रेलवे लाइन का उद्घाटन किया गया था 9 नवंबर 1903 ईस्वी में। ठीक है, और किसने किया था? तो ये किया था कि लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। मतलब शिमला रेलवे लाइन का निर्माण किया, कार्य प्रारंभ हुआ था 1891 ईस्वी में, और ये बनकर तैयार हुई थी 1898 ईस्वी में, और इसका उद्घाटन किया गया था 9 नवंबर 1903 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन के द्वारा। और पहली पैसेंजर ट्रेन कब चली थी? यातायात के उद्देश्य से पहली ट्रेन कब चली थी? ठीक है, तो यातायात के उद्देश्य से पहली ट्रेन चली थी यहाँ 1906 ईस्वी में। 1 जनवरी 1906 ईस्वी में यहाँ यातायात के लिए या पैसेंजर ट्रेन चली थी 1 जनवरी 1906 ईस्वी को। और ये कालका शिमला रेलवे लाइन है, ये कैसी रेलवे लाइन है आपकी? ये है नैरो गेज रेलवे लाइन। नैरो गेज, ठीक है, नैरो गेज रेलवे लाइन जिसकी जिनके दो पटरियों के मध्य की दूरी होती है 0.762 मीटर या 0.61 मीटर। ये जैसे आपकी सड़कें होती हैं 1 वे, 2 वे, 4 वे, वैसे ही आपकी ये जो आपके रेलवे मार्ग है उसके भी भाग में 3 रूप प्रचलित हैं, एक ब्रॉड गेज, नैरो गेज और मीटर गेज।
ठीक है। रेलवे के भारत में 3 गेज प्रचलित हैं, कौन कौन से? ब्रॉड गेज, मीटर गेज और नैरो गेज। ब्रॉड गेज जिसे बड़ी लाइन कहा जाता है, मीटर गेज जिसे छोटी लाइन कहा जाता है, और नैरो गेज जो संकरी लाइन होती है, ठीक है। तो ब्रॉड गेज में 2 पटरियों के मध्य की दूरी होती है 1.67 मीटर 676 मीटर, और मीटर गेज में 1.00 मतलब कि 1 मीटर, और नैरो गेज में होती है 0.62 या 0.610 मीटर, ठीक है। तो कालका शिमला रेलवे लाइन कैसी लाइन है? ये एक नैरो गेज रेलवे लाइन है। कि कालका शिमला रेलवे लाइन है वो कहाँ से जाती है? कालका हरियाणा से लेकर शिमला हिमाचल प्रदेश के शिमला रेलवे स्टेशन तक ये जाती है। तो कालका में इसकी हाइट है समुद्र तल से 640 मीटर, और शिमला में इसकी हाइट है 2130 मीटर। कहाँ 640 है, कहाँ 2130, मतलब कि ये अर्थात ये रेलवे लाइन कहाँ जा रही है आपकी? नीचे से, ठीक है, पहाड़ी रास्ते की तरफ जा रही है, मतलब ऊंचाई की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इसी ऊंचाई के कारण, मतलब कि ऊंचाई की तरफ, ये ऊंची दूरी की तरफ जाने के कारण इस रेलवे लाइन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, ठीक है, मतलब कि गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज किया गया है, और यूनेस्को के द्वारा, ठीक है, यूनेस्को के द्वारा इसे 2008 में, जुलाई 2008 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी दर्ज किया गया है। कब किया गया है? जुलाई 2008 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया, और हिमाचल प्रदेश का पहला स्थल है जिसे यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। और दूसरा स्थान कौन सा है? ये हिमाचल इसका पहला स्थान है। दूसरा स्थान है आपका ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क जो आपका कुल्लू जिले में स्थित है। इसे 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, ठीक है। तो हिमाचल इसका पहला स्थल कालका शिमला रेलवे लाइन है जिसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है, और हिमाचल प्रदेश का दूसरा स्थान ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क है जिसे 2014 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। कालका शिमला रेलवे लाइन की लंबाई है 96 किलोमीटर। इसमें मोड़ या घुमाव है 919, ठीक है। जो सबसे तीखा मोड़ है वहाँ पर आपकी ट्रेन जो है वो 48 डिग्री का कोण बनाती है, 48 डिग्री का कोण बनाती है। इसमें स्टेशन है 18 स्टेशन। रेलवे लाइन में प्रारंभ में 107 सुरंगें थी, 1930 में रह गई 103, और वर्तमान में है 102 सुरंगें, ठीक है। जिनमें से आपकी जो 46 नंबर की सुरंग है वो अब नहीं है। ये सुरंग है कहाँ आपके? ये है सोलन के ब्रूरी में, ठीक है। सोलन के ब्रूरी के पास जो आपकी 40 नंबर सुरंग थी वह अब नहीं है, जिसके कारण अब वर्तमान में सुरंगों की संख्या रह गई है 102, ठीक है। सबसे लंबी सुरंग है इसमें जो आपकी कालका शिमला रेलवे लाइन है, इसकी सबसे लंबी सुरंग है, सबसे लंबी व सीधी सुरंग, ठीक है, वो है आपकी बड़ोग सुरंग, ठीक है। कौन सी है? बड़ोग सुरंग, ठीक है। ये जो बड़ोग सुरंग है आपके बड़ोग के पास है, बड़ोग रेलवे स्टेशन के पास स्थित है, और ये दुनिया की सबसे लंबी और सीधी सुरंग है। इसकी लंबाई है 1143.61 मीटर, ठीक है। इसकी लंबाई है 1143.61 मीटर। बड़ोग सुरंग का नाम इंजीनियर थे आपके कैप्टन बड़ोग, उन्हीं के नाम पर इस सुरंग का नामकरण किया गया है, ठीक है। बड़ोग सुरंग बड़ोग रेलवे स्टेशन के पास स्थित है, और इसका नाम जो है वह कैप्टन बड़ोग जो इसका इंजीनियर था, इस सुरंग को बनाने वाला था, उसी के नाम पर इसका नामकरण किया गया है। और यह दुनिया की सबसे सीधी सुरंग है। कहा जाता है कि इस सुरंग का जब निर्माण किया जा रहा था, जो कैप्टन बड़ोग थे वो इस सुरंग का दूसरा सिरा ढूंढने में असफल रहे थे, मतलब कि दोनों सिरे आपस में मिल नहीं रहे थे, जिसके कारण उन्हें
₹1 का जुर्माना कर दिया गया था। ठीक है, कैप्टन बरोक को कितने रुपए का जुर्माना किया गया था? ₹1 का जुर्माना किया गया था, जिसके कारण उन्होंने अपनी और अपने कुत्ते की गोली मारकर हत्या कर दी। बाद में चाइल के बाबा भलखूराम, ठीक है, चाइल के व्यक्ति थे एक बुजुर्ग बाबा भलखूराम, उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों के द्वारा अपनी छड़ी से इस सुरंग का सर्वे किया और अंग्रेजों को इसका कार्य पूरा करने में मदद की थी। ठीक है, इन्हें पहाड़ी इंजीनियर भी कहा जाता है। ठीक है, बाबा भलखूराम को क्या कहा जाता है? पहाड़ी इंजीनियर। इन्हें पहाड़ी इंजीनियर भी कहा जाता है। 1921 में जब महात्मा गांधी शिमला आए थे, शिमला में ठहरे हुए थे, तो वो इसी कालका शिमला रेलवे मार्ग से ही शिमला पहुंचे थे। कालका शिमला रेलवे लाइन, इसे शिवालिक एक्सप्रेस के नाम से भी जाना जाता है। इसके निर्माण का विचार सबसे पहले आया था लॉर्ड डलहौजी के मन में। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक भी कहा जाता है। कालका शिमला रेलवे लाइन एक नैरो गेज रेलवे लाइन है। रेलवे लाइन की लंबाई है 96 किलोमीटर। इसमें पुल है 869 और इसमें मोड़ या घुमाव है 919। जो इसमें मतलब शुरू में थी 107, 1930 में रह गई 103 और वर्तमान में है 102। इससे लंबी सुरंग है। इस रेलवे लाइन की सबसे लंबी व सीधी सुरंग है बड़ोग सुरंग। ठीक है, जिसका सर्वे किया था आपके बाबा भलखूराम ने। कैप्टन बड़ोग ने किया था, लेकिन उनके दोनों सिरे जो आपस में नहीं मिल रहे थे, तो उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और बाद में चाइल के बाबा भलखूराम ने इस रेलवे लाइन का सर्वे किया था, अंग्रेजों को इस कार्य को पूरा करने में मदद की थी। और कालका रेलवे लाइन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया है और यूनेस्को के द्वारा 2008 ईस्वी में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। दूसरी रेलवे लाइन है जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन। जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन। इस रेलवे लाइन को कांगड़ा वैली रेलवे लाइन भी कहा जाता है। कांगड़ा वैली या कांगड़ा घाटी रेलवे लाइन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन को कांगड़ा घाटी रेलवे लाइन के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई है 113 किलोमीटर और यह हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। ठीक है, वर्तमान में यह हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। इसका निर्माण प्रारंभ किया गया था 1926 ईस्वी में और बनकर तैयार हुई थी 1929 ईस्वी में और 1 दिसंबर 1928 को ये मालगाड़ियों के लिए खोली गई थी। मालगाड़ियों के लिए खोली गई थी और 1 अप्रैल 1929 ईस्वी को इसे यातायात के लिए खोला गया था। जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन को कांगड़ा घाटी रेलवे लाइन भी कहा जाता है। इसकी लंबाई है 113 किलोमीटर और इस प्रकार हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था 1926 ईस्वी में और बनकर तैयार हुई थी 1929 ईस्वी में और 1 दिसंबर 1928 ईस्वी को इसे मालगाड़ियों के लिए खोला गया था और 1 अप्रैल 1929 ईस्वी को इसे यातायात के लिए खोला गया था। मतलब कि पैसेंजर ट्रेन चली थी यहाँ 1 अप्रैल 1929 ईस्वी को। और ये रेलवे लाइन जो आपकी, ये भी एक नैरो गेज रेलवे लाइन है। ठीक है, जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन भी आपकी नैरो गेज रेलवे लाइन है। लाइन का रेलवे लाइन का नगरोटा जोगिंदरनगर भाग, मतलब कि नगरोटा से जोगिंदरनगर तक जो आपका रेलवे लाइन का पार्ट था वो 1942 ईस्वी में उसे बंद कर दिया गया था। ठीक है, 1942 में बंद किया गया था और 1954 में इसे पुनः खोला गया। ठीक है, 2009 ईस्वी में जोगिंदरनगर पठानकोट रेलवे लाइन को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। क्या किया गया था?
प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इसे शामिल नहीं किया गया था। इन्होंने पठानकोट रेलवे लाइन को 2009 ईस्वी में वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इसे उसमें शामिल नहीं किया गया। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा जा सकता है कि कब प्रस्तावित किया गया था, तो 2009 ईस्वी में इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल करने के लिए प्रस्तावित किया गया था। है उन्ना नांगल डैम चरूरू रेलवे लाइन, यह हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है, मतलब कि बड़ी लाइन है। ठीक है, यह हिमाचल प्रदेश की एकमात्र ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। इसकी लंबाई है, ठीक है, पहले तो इसकी 16 से हुई, फिर 33 और वर्तमान में इसकी 44 किलोमीटर। ठीक, लाइन जो आपकी दिल्ली नांगल रेलवे लाइन का विस्तार है। ठीक है, कौन सी? दिल्ली नांगल रेलवे लाइन का ये उन्ना तक विस्तार है। ठीक है, जो आपकी उन्ना नांगल डैम या चरूरू रेलवे लाइन है, ये आपकी दिल्ली नांगल रेलवे लाइन का ही विस्तारित रूप है। ठीक है, इसका उद्घाटन 1991 ईस्वी में तत्कालिक रेल मंत्री जनेश्वर मिश्र ने किया था। मतलब कि उस समय जो रेल मंत्री थे आपके जनेश्वर मिश्र, उन्होंने ही इस रेलवे लाइन का उद्घाटन किया था। मतलब कि उन्ना जो आपकी दिल्ली नांगल रेलवे लाइन है, उसका उन्ना तक विस्तार कब किया गया? 1991 ईस्वी में किया गया। ठीक है, और उसका उद्घाटन भी किया गया जनेश्वर मिश्र के द्वारा 1991 ईस्वी में। कालका शिमला रेलवे लाइन, जोगिंद्रनगर पठानकोट रेलवे लाइन और उन्ना से नांगल डैम चरूरू रेलवे लाइन, ये तो 3 हिमाचल प्रदेश की मुख्य रेलवे लाइन थी, जो आज भी मतलब आपकी गति पर हैं। कुछ और हैं जो जिन पर कार्य अभी चला हुआ है। ठीक है, भानुपल्ली बिलासपुर रेल मार्ग के 3 किलोमीटर पर इस रेलवे लाइन का कार्य प्रारंभ हो चुका है और 63 किलोमीटर इसकी प्रस्तावित लंबाई है, जिस पर कार्य करना भी बाकी है। बिलासपुर मनाली लेह रेल मार्ग, ठीक है, बिलासपुर मनाली रेल मार्ग जो बन रहा है वो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल मार्ग बनेगा। किंगाई तिब्बत रेलवे मार्ग है, उससे भी ये 200 मीटर की हाइट पर ये बनेगा, तो इसलिए उसके रिकॉर्ड को तोड़कर ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेल मार्ग बनेगा। बिलासपुर मनाली लेह रेल मार्ग, जिसकी लंबाई है 484 किलोमीटर। उन्ना हमीरपुर रेल मार्ग, इसकी लंबाई है 50 किलोमीटर। चंडीगढ़ बद्दी रेल मार्ग, जिसकी लंबाई है 33.23 किलोमीटर। नांगल डैम तलवाड़ा रेल मार्ग, जिसकी लंबाई 112.9 किलोमीटर। यदि आपको वीडियो पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। धन्यवाद।